वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 साल में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था में बदलाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में सुधार हुए हैं। योगी सरकार ने रोजगार सृजन, निवेश और शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे प्रदेश में समृद्धि आई है। देखिए खास रिपोर्ट। एक संत ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो सभी ने आरोप लगाए, संत का राजनीति से क्या प्रयोजन। संत को गद्दी पर बैठाकर यूपी की नैया का कोई खेवैया नहीं। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की डोर थामी तो विकास की गति तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। जो महत्वपूर्ण काम किए उनसे प्रदेश आर्थिक विकास की राह पर बढ़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ ने जब कार्यभार संभाला तब प्रदेश की व्यवस्था ठप थी। प्रदेश को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अपनी कार्य क्षमता से देश प्रदेश की उन्नति के लिए बिना किसी स्वार्थ और लालच के वे अपना कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी। अनेकों समस्याएं थी, अपराध चरम सीमा पर था, अपहरण शोषण के मामले शीर्ष स्थान पर थे, लड़कियों का घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। समाज असुरक्षा की भावना से ग्रसित था। विकास के अवसर धूमिल थे। शिक्षा को लेकर प्रदेश को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसके विभाजन का प्रश्न भी उठता था कि इतना बड़ा प्रदेश संभालना किसी के बस की बात नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया उससे सब प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। अच्छी योजनाओं और नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था निखर रही है। उनकी ख्याति देश विदेश में हो रही है। आज सबकी निगाहें यूपी की ओर है। संत ने ऐसा साम्राज्य बनाया कि पिछला सब ध्वस्त हो गया। न सत्ता का लोभ, न घर भरने का लालच, न दिखावे की शान, न पद का अभिमान, पर अंदाज अलग ही हटकर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इस समय में प्रदेश ने विकास के कई नए आयाम हासिल किए हैं। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। यह वही उत्तर प्रदेश है
जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल अपने आंतरिक विकास को गति दी, बल्कि बाहरी दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सूरत को बदलने के लिए जो ठान लिया, वह उन्होंने कर दिखाया। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 10 प्रमुख सेक्टरों में रोजगार अवसर बढ़ाए गए। कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया। उत्तर प्रदेश निवेश नीति से औद्योगिकीकरण बढ़ा। आईटी और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ। कृषि क्षेत्र में सुधार से रोजगार अवसर बढ़े। युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया गया। सीमांत उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार बढ़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाए गए। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिला। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते ही विकास के लिए एक सशक्त योजना बनाई। पहले प्रदेश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी, बेरोजगारी दर ऊंची थी और उद्योगों का विकास ठप था। इन समस्याओं के बावजूद सीएम योगी ने अपनी नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए गए। प्रदेश में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और लोगों को अब अधिक सुरक्षित महसूस होता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई योजनाएं बनाई गई, जिससे महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा का एहसास हुआ। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून का पालन कराने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश निवेश नीति 2017 की शुरुआत की गई, जिसके कारण राज्य में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई अन्य कदम उठाए, जैसे कौशल विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना, ताकि प्रदेश के युवा अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार पा सके। प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार के अवसर पैदा हुए, बल्कि प्रदेश को आर्थिक रूप से भी फायदा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स ने प्रदेश के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान दी और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। योगी सरकार ने प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किया है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जैसे स्कूलों में सुविधाओं का सुधार, नए कॉलेजों की स्थापना और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए कदम उठाए गए।
सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकी। कृषि क्षेत्र में सुधार। योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में भी कई सुधार किए हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जैसे किसान सम्मान निधि, जिससे किसानों को सीधे लाभ हुआ। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए और किसानों के लिए सुविधाजनक ऋण योजना भी लागू की। इस प्रकार योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की दिशा में कदम। योगी सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। सड़क, पुल और परिवहन के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भारी निवेश किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सड़क नेटवर्क में सुधार ने राज्य को एक नई दिशा दी है। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए, बल्कि राज्य की जनता के लिए अपने कार्यों से विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी उत्पन्न की। उनका दृष्टिकोण और उनकी योजनाएं यह साबित करती हैं कि जब नेतृत्व में ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और जन कल्याण का उद्देश्य होता है, तो किसी भी राज्य का विकास संभव है। 8 साल में योगी सरकार ने जो हासिल किया, वे अपने आप में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश अब एक नई पहचान बना चुका है और राज्य की जनता के लिए यह समय गर्व का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और उनके समर्पण के कारण राज्य में तेजी से हो रहे सुधार और विकास की गति की चर्चा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। योगी आदित्यनाथ के सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और यह विकास यात्रा आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। लंबी अवधि तक सीएम की कुर्सी में कई नेता रहे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई बातें जुड़ती हैं जो उनके व्यक्तित्व को करिश्माई बनाती हैं। एक राज्य के सीएम रहते हुए वे देश भर में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखते हैं। उनकी बातों का असर होता है। दरअसल यूपी में जो बदलाव दिखे हैं, उसके पीछे योगी के सफल नेतृत्व को श्रेय दिया जाता है। सीएम योगी एक अच्छे नेता, कुशल प्रशासक और सुयोग्य संगठन क्षमता वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक संत ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो सभी ने आरोप लगाए, संत का राजनीति से क्या प्रयोजन। संत को गद्दी पर बैठाकर यूपी की नैया का कोई खेवैया नहीं। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की डोर थामी तो विकास की गति तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। जो महत्वपूर्ण काम किए उनसे प्रदेश आर्थिक विकास की राह पर बढ़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ ने जब कार्यभार संभाला तब प्रदेश की व्यवस्था ठप थी। प्रदेश को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अपनी कार्य क्षमता से देश प्रदेश की उन्नति के लिए बिना किसी स्वार्थ और लालच के वे अपना कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी। अनेकों समस्याएं थी। अपराध चरम सीमा पर था। अपहरण, शोषण के मामले शीर्ष स्थान पर थे। लड़कियों का घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। समाज असुरक्षा की भावना से ग्रसित था। विकास के अवसर धूमिल थे। शिक्षा को लेकर प्रदेश को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसके विभाजन का प्रश्न भी उठता था कि इतना बड़ा प्रदेश संभालना किसी के बस की बात नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया उससे सब प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। अच्छी योजनाओं और नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था निखर रही है। उनकी ख्याति देश विदेश में हो रही है। आज सबकी निगाहें यूपी की ओर है। संत ने ऐसा साम्राज्य बनाया कि पिछला सब ध्वस्त हो गया। न सत्ता का लोभ, न घर भरने का लालच, न दिखावे की शान, न पद का अभिमान, पर अंदाज अलग ही हटकर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इस समय में प्रदेश ने विकास के कई नए आयाम हासिल किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल अपने आंतरिक विकास को गति दी, बल्कि बाहरी दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सूरत को बदलने के लिए जो ठान लिया, वह उन्होंने कर दिखाया। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 10 प्रमुख सेक्टरों में रोजगार अवसर बढ़ाए गए। कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया। उत्तर प्रदेश निवेश नीति से औद्योगिकीकरण बढ़ा। आईटी और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ। कृषि क्षेत्र में सुधार से रोजगार अवसर बढ़े। युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया गया। सीमांत उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार बढ़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाए गए। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिला। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते ही विकास के लिए एक सशक्त योजना बनाई। पहले प्रदेश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी, बेरोजगारी दर ऊंची थी और उद्योगों का विकास ठप था। इन समस्याओं के बावजूद सीएम योगी ने अपनी नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए गए। प्रदेश में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और लोगों को अब अधिक सुरक्षित महसूस होता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई योजनाएं बनाई गई, जिससे महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा का एहसास हुआ। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून का पालन कराने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश निवेश नीति 2017 की शुरुआत की गई, जिसके कारण राज्य में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई अन्य कदम उठाए, जैसे कौशल विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना, ताकि प्रदेश के युवा अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार पा सके। प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार के अवसर पैदा हुए, बल्कि प्रदेश को आर्थिक रूप से भी फायदा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स ने प्रदेश के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान दी और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। योगी सरकार ने प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किया है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जैसे स्कूलों में सुविधाओं का सुधार, नए कॉलेजों की स्थापना और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए कदम उठाए गए। सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकी। कृषि क्षेत्र में सुधार। योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में भी कई सुधार किए हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जैसे किसान सम्मान निधि, जिससे किसानों को सीधे लाभ हुआ। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए और किसानों के लिए सुविधाजनक ऋण योजना भी लागू की। इस प्रकार योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की दिशा में कदम। योगी सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। सड़क, पुल और परिवहन के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भारी निवेश किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सड़क नेटवर्क में सुधार ने राज्य को एक नई दिशा दी है। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है।
उन्होंने न केवल प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए, बल्कि राज्य की जनता के लिए अपने कार्यों से विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी उत्पन्न की। उनका दृष्टिकोण और उनकी योजनाएं यह साबित करती हैं कि जब नेतृत्व में ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और जन कल्याण का उद्देश्य होता है, तो किसी भी राज्य का विकास संभव है। 8 साल में योगी सरकार ने जो हासिल किया, वह अपने आप में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश अब एक नई पहचान बना चुका है और राज्य की जनता के लिए यह समय गर्व का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और उनके समर्पण के कारण राज्य में तेजी से हो रहे सुधार और विकास की गति की चर्चा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। योगी आदित्यनाथ के सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और यह विकास यात्रा आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम सामने आया है, जहां योगी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में खासा बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ऑपरेशन कायाकल्प और स्मार्ट क्लासरूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के 1,30,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, बेहतर बेंच और वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा का वातावरण मिल रहा है, जो उनके विकास में मददगार साबित हो रहा है। सीएम मॉडल स्कूल और डिजिटल शिक्षा। सीएम योगी के नेतृत्व में अब 57 जिलों में सीएम मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं, डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट गैजेट्स की व्यवस्था की जा रही है। इन विद्यालयों में बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जिससे उन्हें डिजिटल युग में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षकों की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। योगी सरकार ने शिक्षकों को भी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्रदान की है, ताकि वे शिक्षा के आधुनिक तरीकों से बच्चों को प्रभावी तरीके से पढ़ा सके। इसके साथ ही स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ शिक्षकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर दादरी में एक अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस विद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का अभूतपूर्व कायाकल्प किया जा रहा है। जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में जल संरक्षण के लिए विशेष वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। स्मार्ट शिक्षा और सर्वांगीण विकास।
योगी सरकार का उद्देश्य न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास को भी सुनिश्चित करना है। इसके तहत खेलकूद, नैतिक शिक्षा और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी पहलुओं से यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ बदलाव प्रदेश के बच्चों को एक नई दिशा और बेहतर भविष्य प्रदान करेगा। कुल मिलाकर योगी सरकार यूपी में शिक्षा को लेकर लगातार काम करने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।